कोई बीच में नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ नीचे। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज की, मुनि सत्संग की। आज मुकुट सप्तमी है। आज एक भव्यात्मा ने अपने जीवन में अद्भुत साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर अब शरीर को यहीं पर छोड़ करके मुक्त हो गए। वे पार्श्वनाथ भगवान सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। उनके नाम स्मरण से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, शेष कुछ बचता नहीं है। उनकी साधना ऐसी थी, उसको देख करके सब लोग एक प्रकार से अपने स्वभाव का चिंतन कर लग जाते हैं। उनका तो उद्धार हुआ ही, उन्हें मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली? इस शरीर से मुक्ति मिली है। यह शरीर ही संसारी जीव के लिए कष्टदायी है। आप लोगों की धारणा इसमें विपरीत हो सकती है। इस शरीर है तो हमें सुख भी मिलता है। वह सुख एक प्रकार से आपको दुख का ही बीज बो रहा है। जितनी भी पंचेंद्रिय के विषय हैं वे सारे दुखदायी हैं। यह ज्ञान हमें पार्श्वनाथ भगवान के साधना से ज्ञात हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कई बार बता दिया गया है कि आज के ही इस पुण्य तिथि के अवसर पर यहाँ पर आप लोगों ने 1 महीने से भी ज़्यादा प्रतिदिन जिस कार्य की योजना को सफल बनाने के लिए सोच रहे थे, आज इस पुनीत दिवस पर प्रारंभ हो गया है। आप लोगों ने कलशा स्थापना कर दी, वह कार्य प्रारंभिक हुआ। उसी समय से ये प्रतिज्ञा करके यहाँ के परिसर में रहने वाले सज्जनों ने विचार किया, हमें इस पुनीत क्षेत्र पर और पुनीत दिवस पर ये कार्य प्रारंभ करना है। तो अभी भर्ती करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब इसके लिए आवेदन पत्र सैकड़ों आ गए हैं। सैकड़ों का मतलब क्या होता देखो, अभी उसमें से 20-25 मेंबर सदस्य यहाँ पर आए, उसके माध्यम से ये कार्य प्रवेश करने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसका अर्थ यह है, आप माला फेर लीजिए और जल्दी जल्दी जिन्होंने आवेदन पत्र भरा है उन सबको यहाँ पर बुला लिया जाए। यहाँ के कमेटी, यहाँ के व संस्था के संचालक कहो दो, वो इसमें रात दिन लगे हुए हैं। उन तक अपना संपर्क स्थापित करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस कार्य से बहुत सारे पुरुष वर्ग और महिला वर्ग लाभान्वित होंगे। उस लाभान्वित में आप सब लोगों का तन से, मन से, वचन से और
और जो कोई भी शक्ति आपकी धन से लगा करके इस कार्य को एक बार प्रारंभ करना ही है। ये हो जाएगा तो एक प्रकार से क्रांति से आएगी। हमारा कर्तव्य अपने जीवन में क्या है और अगले जीवन के लिए भी हमें क्या भूमिका बनाना है, कौन से बीज बोना है। आषाढ़ में धरती को तैयार करता है किसान, श्रावण में उसकी बोनी हो जाती है, फिर फसल अपने अपने अवधि के अनुसार तैयार करके उसको घर तक पहुंचाया जाता है अथवा खलियान तक पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार इस कार्य को सफल करके इन लोगों को अपने अपने परिवार के साथ अपने पैरों के ऊपर खड़े होने का अवसर इससे उनको अवश्य मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ यह प्रायोगिक कार्य बहुत ही दुर्लभता से यहाँ पर हुआ है। प्रवचनों में, उपदेशों में, लेख मालाओं में तो हम ये कार्य बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आप धार्मिक बनाना चाहते हो तो उनके लिए योग्य जीवन में जो आवश्यक है उनको भी प्रदान करना होगा। जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो वह विद्यालय तक जाएगा कैसे। एक बार ये लोग कोशिश करके इस कार्य को सुन करके उन्होंने सोचा कि हम इस पुनीत कार्य में अवश्य भाग लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी हम भावना करते हैं इन लोगों को जिस कार्य के लिए इन्होंने आवेदन दिया उसमें सफलता पूरी मिले और उनके परिवार लोगों को भी इससे वे प्रभावित हो करके वो भी यह कार्य करना चाहेंगे। एक उदाहरण के लिए हमारे पास कि जबलपुर मड़ियाजी में कुछ लोगों को प्रशिक्षित होने के लिए बुला लिया गया था और उनमें से एक दो व्यक्ति ऐसे तैयार हुए हैं, वे आज 50 महिलाओं को तैयार करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया गया है। इसको देख करके, सुन करके जिस परिवार में वह व्यक्ति हैं वो सोचने लगे जो बॉम्बे, मुंबई इत्यादि में काम करते थे, अरे यहाँ पर घर बैठे बैठे ही हम बहुत आराम के साथ उतना ही नहीं उससे ज़्यादा और कमा सकते हैं और दूसरे को भी इसमें लाभान्वित कर सकते हैं। तो वहाँ मुंबई छोड़ करके यहाँ पे पुणे आ गए हैं। इससे आप देख लो इस कार्य में एक व्यक्ति सफलता पाता है तो 50 ने सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इससे बढ़कर के गृहस्थ आश्रम में मैं समझता हूँ और कोई विशेष धर्म नहीं होगा। इससे इन लोगों ने ये प्रतिज्ञा भी ली है, हम दुर्व्यसन नहीं करेंगे, मद्य और मांस, शराब आदि का त्याग करके इन्होंने संकल्प लिया। इनका यह प्रतिज्ञाबद्ध होना और ये कार्य के लिए प्रयास कदम उठाना बहुत ही एक प्रकार से प्रभावक है और इसका फल निश्चित रूप से कोई भी खर्चा नहीं, किंतु यह कार्य अपने आप ही हो सकता होता है।